देखो, हाइट एंड डिस्टेंस में क्या होगा कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स रहेंगे जिनको किसी एक पॉइंट से ऑब्जर्व कर रहा होगा कोई, ठीक है। और ड्यूरिंग द ऑब्जर्वेशन सर्टेन एंगल ऑफ एलिवेशन और कुछ एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहे होंगे, तो उसमें हम लोग को ये फाइंड करना होता है कि ऑब्जेक्ट का हाइट क्या है, जो ऑब्जर्वर है वो ऑब्जेक्ट से कितनी दूर है, इस तरह का केसेस, ठीक है। तो कुछ बेसिक पॉइंट्स हम लोग को पता होना चाहिए। सपोज ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, और यहां पे कोई ऑब्जर्वर है ए, ठीक है। ए बिल्डिंग के छत पे कुछ देख रहा है, तो वो अपने से ऊपर किसी चीज को देख रहा है, तो इस केस में जो एंगल बनेगा वो होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर है बी, बी का लाइन ऑफ साइट ये है। लाइन ऑफ साइट मतलब हम जिस लेवल पे खड़े अगर हम सीधा देखें तो वो मेरा लाइन ऑफ साइट है, ठीक है। बी को अपने से नीचे देखना पड़ेगा तब उसको ए दिखेगा, तो ये बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनता है? जब हम ऊपर किसी चीज को देखते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनेगा? जब हम नीचे किसी चीज को देखेंगे, ठीक है। ये मान के चलते हैं कि ये लाइन और ये ग्राउंड लेवल जो है वो आपस में पैरेलल है। इस हिसाब से ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होने की वजह से इक्वल होता है, ठीक है। तो अगर सपोज करो ये एंगल x है, तो ये भी एंगल x हो जाता है। ये चीज क्लियर हो गया। कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं जो हम लोग को पता होने चाहिए। 30 डिग्रीज, 45 डिग्रीज और 60 डिग्रीज पे, ठीक है। ये हाइट एंड डिस्टेंस में यूज होगा। साइन 30 डिग्रीज का वैल्यू होता है हाफ, ठीक है। साइन 45 डिग्रीज का वैल्यू होता है 1/√2। साइन 60 डिग्रीज का वैल्यू होता है √3/2, ठीक है। कॉस 30 डिग्रीज का वैल्यू होता है √3/2। कॉस 45 का वैल्यू होता है 1/√2 और कॉस 60 का वैल्यू होता है हाफ, ठीक है। टैन 30 डिग्रीज का वैल्यू होता है 1/√3। टैन 45 डिग्रीज में वैल्यू होता है 1 और टैन 60 डिग्रीज में वैल्यू होता है √3। ये वैल्यूज हम लोग को याद होना चाहिए, तभी क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन में इनमें से कोई एक वैल्यू रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। अब कैसे क्वेश्चन बनाएंगे? कुछ कुछ क्वेश्चन होंगे जिसमें डायग्राम दिया होगा, मोस्टली में डायग्राम नहीं दिया होगा, हम लोग को खुद से बनाना होगा, ठीक है। जैसे यहां पर क्या दे रहा है? यहां पे दे रहा है अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। एक टावर है जो किसी ग्राउंड पे वर्टिकली खड़ा है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 20 meters अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। इसका मतलब ये है कि सपोज ये ग्राउंड है, ये कोई टावर है, ये एक पॉइंट है, ठीक है, जो टावर से 20 मीटर्स दूर है, ठीक है। अब यहां से अगर टावर के टॉप को देखा जा रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्रीज का, ठीक है। हमें बताना है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। अब डायग्राम क्योंकि हम लोग खुद बनाए हैं, तो हम लोग को डायग्राम में लेबलिंग करना होगा और उसके बारे में मेंशन करना होगा। कैसे करेंगे? लेट ए बी द टावर ऑफ हाइट h meters, ठीक है, एंड c be the point of observation, where cb is 20 meters। ये हम खुद बताएंगे, ठीक है। ये हम मान के चलते हैं क्योंकि टावर जो है वो ग्राउंड के साथ वर्टिकल है, तो यहां पर 90 डिग्री बन रहा होगा, ये मानेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। अब एक चीज नोटिस करेंगे, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, इसके सामने वाला जो साइड है उसको हमने माना है हाइट ऑफ द टावर, तो ये जो एंगल है उसके लिए ये सामने वाला साइड क्या है? परपेंडिकुलर।
है ना। और जो डिस्टेंस 20 मीटर दिया है ये क्या है, बेस। 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनस होता है ना। 60 डिग्री के लिए ये सामने वाला साइड क्या है, परपेंडिकुलर, और ये साइड क्या है, बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर और बेस टैन में आता है या तो कॉट में आता है, टैन यूज करते हैं। तो हमें यहां से निकालना है टैन 60 डिग्री का रेशियो। ये पता चल गया ना कि कैसे पता चलेगा कि साइन लगाना है कि कॉस लगाना है कि टैन लगाना है। जो एंगल मेरे को दिया है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे क्या निकालना है, सामने वाला साइड, ये हाइट ऑफ द टावर है तो इसको परपेंडिकुलर बोलेंगे। ये हमें पता है बेस, तो परपेंडिकुलर और बेस किस में आएगा, टैन में आएगा। तो टैन 60 डिग्री क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, ए बी बाई सी बी, ऐसे लिखेंगे। पहले पहले हम डायग्राम में से उसका रेशियो का जो साइड है वो लिखेंगे ट्राइंगल का। ठीक है, अब हम लिखेंगे tan 60 डिग्री का वैल्यू है √3, ए बी को हम लोग h माने हैं और सी बी का वैल्यू है 20। ये इधर से मल्टीप्लाई हो गया, 20 √3 इज इक्वल टू h। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है √3 का वैल्यू ये लेना है। ठीक है, तो यहां से मल्टीप्लाई कर लो, 1.732 इंटू 20। ठीक है, अगर हम 20 का 10 पॉइंट से एडजस्ट कर दे तो ये ऐसा हो गया। 20 का 10 जो है वो डेसिमल को यहां से एडजस्ट कर दिया तो ये कितना हो गया, 34.64 हो गया। तो हाइट ऑफ द टावर इज 34.64 मीटर। ठीक है, लास्ट में हम स्टेटमेंट में आंसर देंगे। हाइट ऑफ द टावर इज 34.64 मीटर। ठीक है, हम लोग बनाते जाते हैं, तुम लोग लास्ट में पीडीएफ ले लेना, नोट कर लेना। ठीक है, ये तो बहुत टाइम लगेगा। थोड़ा थोड़ा साथ साथ लिखते जाओ। ठीक है, देखो सही डायग्राम बनाना इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 75 मीटर्स फ्रॉम द लेवल ग्राउंड। मान लो ये लेवल ग्राउंड है, यहां से काइट उड़ रहा है, ये हाइट कितना है, 75 मीटर। ठीक है, अटैच टू अ स्ट्रिंग इंक्लाइंड एट 60 डिग्री। स्ट्रिंग कैसे इंक्लाइंड है, एंगल 60 डिग्री पे। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग निकालना है, अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन इट। स्लैक का मतलब होता है, देखो ये वायर अभी सीधा है, अगर ऐसे लटका हुआ है तो ये स्लैक है, सीधा है तो देयर इज नो स्लैक। ठीक है, अब ऑब्वियसली पतंग जब हवा में उड़ रहा होगा तो ये सीधा ही माना जाएगा, स्लैक को इग्नोर करना है। ठीक है, तभी तो हाइपोटेनस बनेगा, क्योंकि अगर ये कर्व हो गया तो फिर तो ट्राइंगल नहीं बन पाया ना। ठीक है, अब देखो ये एंगल दिया है 60 डिग्री का, इसके सामने वाला साइड दिया है और निकालना क्या है, हाइपोटेनस। ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस किस में आता है, साइन में। ठीक है, तो पहले हम मार्क कर देते हैं ट्राइंगल्स एबीसी। लेट ए बी द पॉइंट where the string is attached to the ground. ठीक है, एंड सी बी द काइट। ठीक है, तुम लोग आ रहा है हाइट एंड डिस्टेंस हो गया। ठीक है, अब इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी, हाँ, साइन 60 डिग्रीज, साइन 60 डिग्रीज इज परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है, बीसी, हाइपोटेनस क्या है, एसी। ठीक है, साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2। एसी को हम लोग एल माने। ठीक है, लिख दो लेट द
लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बी इक्वल टू एल। ठीक है, अब यहां से एल का वैल्यू कैसे आएगा, 75 इंटू 2/√3। अब देखो √3 का वैल्यू भी डालना है डेसिमल में। अब 1.732 से डिवाइड करना तो डिफिकल्ट है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको √3 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे क्या फायदा होगा, ये आ जाएगा 75 इंटू 2 150, ऊपर आ गया √3, नीचे आ गया 3। अब 3 से ये कट गया, 50√3, तो 50 इंटू 1.732। ठीक है, तो L कितना होगा, अगर ये 100 से मल्टीप्लाई होता तो 173.2 होता। 50 से हो रहा है तो इसका आधा कर दो, 2 8 16, 2 6 12, 2 6 12, 86.6 मीटर्स। ठीक है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या होगा, 86.6 मीटर्स। ठीक है, लास्ट में हम लिख देंगे लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 86.6 मीटर। ठीक है, अब देखो यहां पे ऑब्जर्वर का हाइट भी गिवन है। जब ऑब्जर्वर का हाइट गिवन नहीं होता है तो हम यहीं से डायग्राम बना लेते हैं, है ना। लेकिन यहां पर ऑब्जर्वर का हाइट गिवन है कि ऑब्जर्वर 1.5 मीटर लंबा है, तो डायग्राम में मेरे को उसका हाइट कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 30 मीटर्स अवे फ्रॉम अ चिमनी। सपोज ये चिमनी है, ठीक है, और एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हिज आई इज 60 डिग्री। तो अब हम यहां से नहीं बनाएंगे, ये 1.5 मीटर है, ये ऑब्जर्वर का हाइट है, उसकी आईज यहां पर है, यहां से ये एंगल बनेगा 60 डिग्री का। समझ में आया, हम यहां से क्यों नहीं बना रहे, क्योंकि उस समय ऑब्जर्वर का हाइट नहीं दिया होता तो हम उसको इग्नोर करते हैं। लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि 1.5 मीटर टॉल ऑब्जर्वर है, तो उसको मेरे को कंसिडर करना है। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी, ये टॉप ऑफ द चिमनी है, ऑब्जर्वर की आई से 60 डिग्री है, फाइंड द हाइट ऑफ द चिमनी। ठीक है, तो मान लो ए बी है ऑब्जर्वर, सी डी है चिमनी, और ये है पॉइंट ई। ठीक है, लेट ए बी द ऑब्जर्वर of height 1.5 meter and CD be the chimney of height h। ठीक है, ए बी है ऑब्जर्वर जिसका हाइट 1.5 मीटर है, और सी डी है चिमनी जिसका हाइट है h। ये चिमनी का हाइट है h। अब एक चीज बताओ, ये 1.5 है तो ये भी 1.5 है, तो ये वाला कितना है, h माइनस 1.5। यस, डी से लेकर के ई तक ये डिस्टेंस कितना है, h माइनस 1.5। क्लियर है, अब इन ट्राइंगल डीबीई, ठीक है, इन ट्राइंगल डीबीई, ठीक है, मेरे को ये पता करना है, और ये डिस्टेंस पता नहीं है। हाँ ये पता है, ही इज 30 मीटर्स अवे फ्रॉम द चिमनी, ये 30 मीटर्स है तो ये भी 30 मीटर्स है। ठीक है, अब परपेंडिकुलर और बेस tan में आएगा, है ना, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू डीई बाई बीई। tan 60 हो गया √3, डीई क्या हो गया, h माइनस 1.5, और ये हो गया 30। ठीक है,
अब इसको इधर भेज दो, 30√3 इज इक्वल टू h माइनस 1.5, तो 30 इंटू 1.732, ठीक है, प्लस 1.5, ये हो गया h, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करो, 53.46 है ना, ये आ रहा है 51.96 प्लस 1.5, वो आएगा 53.46। हाइट ऑफ द चिमनी इज 53.46 मीटर्स, ठीक है। चिमनी का हाइट कितना है, 53.46 मीटर, क्लियर है। चलो इसको नोट कर लो, ये वाला नोट। नेक्स्ट देखो, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स at distances of 5 meters and 20 meters from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary, ठीक है। find the height of the tower, ओके। ये एक टावर है, ठीक है, एक पॉइंट है P, एक पॉइंट है Q, ठीक है। पहला पॉइंट जो है इस टावर से 5 मीटर दूर है, दूसरा पॉइंट जो है इस टावर से 20 मीटर दूर है, मतलब ये डिस्टेंस 15 मीटर का है, ये क्लियर है, ओके। अब क्वेश्चन कह रहा है कि सेम स्ट्रेट लाइन में दो पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री है। इसका मतलब अगर हम यहां से एंगल निकाल रहे हैं, सपोज ये एंगल थीटा है, तो यहां से देख रहे हैं तो एंगल है 90 माइनस थीटा, इन दोनों का सम देखोगे 90 डिग्री आ रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है ना। तो एक एंगल अगर थीटा है तो एक एंगल है 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो हम पहले मेंशन कर देते हैं, लेट ए बी द टावर। अगर क्वेश्चन में कुछ बोला है कि P और Q पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, फिर हमको उसके हिसाब से लिखना, नहीं तो हम अपने हिसाब से नेमिंग कर सकते हैं, ठीक है। लेट ए बी द टावर ऑफ हाइट h, इसको h मान लेते हैं, h मीटर। P and Q be the points of observation, ठीक है। अब देखो यहां पे दो राइट एंगल ट्राइंगल्स दिख रहे हैं, एक ट्राइंगल दिख रहा है बीपीए और एक ट्राइंगल दिख रहा है बीक्यूए, ठीक है। तो सबसे पहले छोटा वाला ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल बीपीए, ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू बी ए बाई पी ए। tan थीटा का वैल्यू क्या होगा, बी ए बाई पी ए, बी ए बाई पी ए परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है। तो tan थीटा इज इक्वल टू h बाई 5, tan थीटा क्या होगा, h बाई 5, ठीक है। इसको मार्क कर लो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब देखो बड़ा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल बी क्यू ए, इन ट्राइंगल बी क्यू ए, tan 90 माइनस थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, tan 90 माइनस थीटा इज बी ए बाई क्यू ए, tan 90 माइनस थीटा इज बी ए बाई क्यू ए, ये h बाई 20, h बाई 20, मेरे को ये पूरा लेना है ना,
ध्यान रखना, मेरे को ये पूरा लेना है तब ये ट्राइंगल बनेगा, ये 15 नहीं लेना, ये पूरा लेना है, ठीक है। अब tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। तो अगर tan 90 माइनस थीटा का वैल्यू है h/20, इसका मतलब कॉट थीटा का वैल्यू h/20, और अगर कॉट थीटा h/20 है तो tan थीटा क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल होगा, 20/h होगा। यहां से आ गया tan थीटा इज इक्वल टू 20/h। इसको मार्क करेंगे इक्वेशन 2। अब हमारे पास tan थीटा का दो वैल्यू है, बट डायग्राम में थीटा तो वही है ना, तो इक्वेट कर देंगे दोनों वैल्यूज को, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट कर दो, तो यहां से आया h/5 tan थीटा का वैल्यू, और यहां से आया 20/h। तो यहां से पता चला कि h स्क्वायर का वैल्यू है 100, तो h का वैल्यू क्या है, 10, ठीक है। हाइट ऑफ द टावर इज 10 मीटर। हाइट ऑफ द टावर इज 10 मीटर, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of a tower at a distance of 120 meter from a point A on the ground is 45 degrees, ठीक है। कोई टावर है, उसके टॉप पे ऐसे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 45 डिग्रीज का। एक चीज हमेशा याद रखेंगे हाइट एंड डिस्टेंस में, जब भी 45 डिग्री बन रहा होगा ना, तो वो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल होगा, क्योंकि ये 90 है, ये 45 है, तो ये भी 45 है। उस केस में ये दोनों साइड हमेशा इक्वल होता है। तो जब भी हाइट एंड डिस्टेंस में 45 डिग्री का एंगल बने, तो एक 90 है, एक 45 है, तो दो साइड इक्वल होंगे, तीसरा एंगल भी 45 डिग्री होगा, तो ये और ये साइड इक्वल है, ठीक है। अब देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर एट अ डिस्टेंस ऑफ 120 मीटर फ्रॉम पॉइंट ए, ये पॉइंट ए है, ये 120 मीटर है, पीक्यू को मान लेते हैं टावर है, ठीक है। अब इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ एट द टॉप ऑफ द टावर ए इज 60 डिग्री। अच्छा, इस टावर के ऊपर एक फ्लैग भी है, इस टावर के ऊपर एक फ्लैग भी है, इस टावर के ऊपर एक फ्लैग भी है, ठीक है। अब यहां से देख रहे हैं उसी पॉइंट से, तो टावर के टॉप पे जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री का। क्लियर? फाइंड द हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ। फ्लैग स्टाफ का हाइट निकालना है, मान लो इसका हाइट है h, ठीक है, ठीक है। ये सब लिख लोगे, लेट पी क्यू बी द टावर, ठीक है, ए बी द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्यू आर बी द फ्लैग स्टाफ, ये सब लिख लोगे, ठीक है। अब क्योंकि मेरे को फ्लैग स्टाफ का हाइट निकालना है, तो उसको h मान रहे हैं, पी क्यू का भी कुछ अज्यूम नहीं कर रहे, ठीक है। ध्यान से देखो, इन ट्राइंगल QAP, इन ट्राइंगल QAP tan 45 डिग्री इज QP by AP, परपेंडिकुलर बाय बेस। tan 45 का वैल्यू होता है 1 और AP है 120, इसका मतलब QP भी 120 है। ये क्लियर है? क्लियर है? अब ये हो गया 120 मीटर। कहां तक? यहां से यहां तक, ठीक है। अब बड़ा ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल RAP, tan 60 डिग्री, देखो गलत मत लेना, छोटे एंगल में, छोटे ट्राइंगल में 45 डिग्री है, बड़े ट्राइंगल में 60 डिग्री है, ठीक है। तो tan 60 डिग्री
इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। अब बताओ 60 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर क्या है? 60 डिग्रीज के लिए परपेंडिकुलर कौन सा है? ये पूरा पी आर है, पूरा, है ना? पी आर डिवाइडेड बाई बेस तो सेम ही है, एपी। tan 60 डिग्री होता है √3, और ये पी आर क्या होगा? 120 प्लस एच, 120 प्लस एच, है ना? 120 तो ये था, प्लस एच, ठीक है। और एपी का वैल्यू है 120, ठीक। अब ये क्या हो गया? 120 √3 इज इक्वल टू 120 प्लस एच, ठीक है। अब √3 का वैल्यू लगा दो, 120 इंटू 1.732, ठीक है। 120 का 10 इसको दे दो, डेसिमल एडजस्ट कर दो, 17.32 हो गया, 12 से मल्टीप्लाई कर दो उसको, ठीक है। 207.84, ये हो गया 207.84, ठीक है। -120 इज इक्वल टू एच, ठीक है। इसमें से 120 माइनस कर दो, 87.84 आ जाएगा। 87.84 इज इक्वल टू एच, ठीक है। तो हम लिख देंगे देयरफॉर हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ इज इक्वल टू 87.84 मीटर्स, है ना? हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ इज इक्वल टू 87.84 मीटर्स, ठीक है। समझ गए? चलो देख लो उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। From a point on the ground 40 meters away from the foot of a tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree, ठीक है। कुछ ऐसा, ठीक है। ये पॉइंट जो है P, टावर एस टी, इससे कितना दूर है? 40 मीटर दूर है ना? पॉइंट ऑन द ग्राउंड 40 meters फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर इज 30 degrees. The angle of elevation of the top of water tank on the top of the tower. टावर के ऊपर एक वाटर टैंक है, टावर के ऊपर एक वाटर टैंक है, ठीक है। इसके टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन वो कितना है? 45 डिग्रीज, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द वाटर टैंक, हाइट ऑफ द टावर एंड डेप्थ ऑफ द टैंक, ठीक है। अब हाइट ऑफ द टावर को हम h मान लेते हैं, डेप्थ ऑफ द टैंक को d मान लेते हैं, ठीक है। अब ये टावर देखो, हमने ऐसा बना दिया, यू कैन मेक इट सिलेंड्रिकल आल्सो, कैसा भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम पॉइंट, अगर हम ऐसे करके दिखाए ना, ये तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी कोई दिक्कत नहीं, ये तो थोड़ा ऐसे, ठीक है। समझ गए ना? अब दो वेरिएबल से दोनों पता करना है, ठीक है। सबसे पहले ये क्यू मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो, इन ट्राइंगल टीपीएस, इन ट्राइंगल टीपीएस, ये वाला ट्राइंगल है टीपीएस, टीपीएस, ये वाला ट्राइंगल 30 डिग्रीज है। tan 30 डिग्रीज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, ये होगा h बाई 40, तो h का वैल्यू क्या आ गया? 40/√3, h का वैल्यू क्या आ गया? 40/√3। तो हाइट ऑफ द टावर पता लग गया, ठीक है, ओके। अब दूसरा, इन ट्राइंगल क्यूपीएस,
in triangle QPS, tan 45 degree is QS by PS. tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है और QS कितना है H प्लस डी, PS कितना है 40, तो 40 इज इक्वल टू H प्लस डी। ठीक है, H का वैल्यू क्या है 40 माइनस H इज इक्वल टू डी। H का वैल्यू क्या है 40 बाई √3। ठीक है ना, तो यहां से क्या आएगा देखो 40 कॉमन ले लो तो 1 माइनस 1 बाई √3 ये आएगा डी। ठीक है, ऐसे कर लो या फिर ये हो गया एक तरीका ये हो गया, या फिर डायरेक्ट 40 √3 माइनस 40 बाई √3 कर लो। ठीक है, देखो बुक में आंसर कैसा दिया, डेसिमल में कि रूट के फॉर्म में दे दिया, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं लिखा कि डेसिमल लो। ठीक है, अब देखो डेसिमल में इसको कैसे लाएंगे। हाइट ऑफ द टावर कितना है 40 बाई √3, इसको √3 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना बन गया 40 बाई 3 इंटू √3, है ना। 40 बाई 3 कितना होता है 13.33 इंटू 1.732, तो 1.732 इंटू 13.33 कर लेते मल्टीप्लाई, 23.08 मतलब 23.1 राउंड ऑफ करके ये दिया ना 23.1 आ गया, 23.1 राउंड ऑफ करके। अब इसको कैसे करेंगे देखो, इसको कैसे करेंगे देखो, इसको तो पहले कर दो राउंड ऑफ करके 23.1 मीटर। इसको क्या करेंगे देखो √3 माइनस 1.732 माइनस 1 मतलब 0.732 और डिवाइडेड बाई √3। ठीक है, रैशनलाइज करना है तो √3 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो गया 40 इंटू 0.732 इंटू 1.732 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो पहले क्या ये हो गया 13.33 इंटू 0.732 इंटू 1.732। ठीक है, 13.33 इंटू 1.732 अभी किए थे। ठीक है, उसके बाद 0.732 से उसको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 16.9 मीटर आ जाएगा डेप्थ, ये डी का वैल्यू। ठीक है, ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। ठीक है, 7 और 8 बिल्कुल सेम था, ये वाला देखो ये भी मिलता जुलता ही है, खाली वर्डिंग्स अलग है, कॉन्सेप्ट वही है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ एन अनफिनिश्ड टावर at a distance of 75 meter from its base is 30 डिग्री। बेस से 75 मीटर अगर ले तो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। टावर को कितना और रेज करें कि एंगल जो है वो 60 डिग्री का बने। ठीक है, अब ये एंगल h है और ये हाइट जो है अभी h है और जो रेज करना है वो x मान लेता है। ठीक है, लेट द हाइट ऑफ द टावर एट प्रेजेंट
be h meter and the extra height required be y meter। अभी प्रेजेंटली जो हाइट है वो मान लेते हैं h मीटर है, और जो एक्स्ट्रा हाइट रिक्वायर्ड है वो है y मीटर, x मीटर्स, ठीक है, x मीटर्स, ठीक है। प्रेजेंटली है h, एक्स्ट्रा जो चाहिए वो है x, ठीक है। तो सबसे पहले tan 30 डिग्रीज, tan 30 डिग्रीज अगर हम उसको मार्किंग करें ए बी सी डी, ठीक है, तो वो लिख देना, ए इज द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, बी सी इज द करेंट हाइट, सी डी इज द एक्स्ट्रा हाइट, ठीक है, वो सब लिख देना। tan 30 डिग्री क्या होगा, सी बी बाई ए बी, tan 30 डिग्री होता है 1/√3, है ना। सी बी का वैल्यू है h और ये है 75, तो 75/√3 ये है h, ठीक है। और इसको अगर हम रैशनलाइज करें √3 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करके, तो ये 3 बन जाएगा, 3 से ये कटेगा 25 टाइम्स, तो 25/√3 आ गया h, ठीक है। अब 1.732 इंटू 25 कर लो, तो 43.3 मीटर आ जाएगा, ठीक है, h का वैल्यू, ठीक है। बट हमें बताना है कि एक्स्ट्रा कितना चाहिए, एक्स्ट्रा कितना चाहिए। तो जो एक्स्ट्रा चाहिए उसके लिए हम बड़ा ट्रायंगल लेंगे tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री क्या होगा, db बाई ए बी, db बाई ए बी। tan 60 डिग्री कितना होता है, √3, ये कितना हो गया, h प्लस एक्स बाई 75, ठीक है। तो 75√3 इज इक्वल टू 43.3 प्लस x। अच्छा, एक और काम हम कर सकते हैं, देखो, इसको हम 25√3 लिखते हैं अभी, एक ही बार फिर मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि इसका हाइट तो मेरे को नहीं रिक्वायर्ड ना, तो इसको डेसिमल में नहीं भी कन्वर्ट करेंगे तो भी चलेगा। तो इसका वैल्यू अगर हम 25√3 ले लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जब ये माइनस होगा आएगा 50√3, है ना। तो अब हम निकाल लेंगे 86.6 मीटर होता है ये, ठीक है। तो एक्स्ट्रा हाइट रिक्वायर्ड इज 86.6 मीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा था हाउ हाई मस्ट द टावर बी रेज्ड, सो आंसर हम वैसे लिखेंगे, द टावर मस्ट बी रेज्ड बाय 86.6 मीटर्स, ठीक है। आज यहां तक कर लो, अगले क्लास में फिर हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आगे के भी जो क्वेश्चंस बनेंगे बना के आना, ठीक है।